जय माई की। क्या कोई ऐसी साधना है, क्या कोई ऐसी मंत्र जप साधना है जिसके करने से अकूत धन संपदा लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए? ऐसे ही प्रश्न हैं वर्तमान समय के कुछ साधकों के। और प्रायः यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो समस्याएं हैं वो भी किसी न किसी को कहीं न कहीं इसी तरह की ही हैं। कोई धन से बहुत परेशान है, धन नहीं है। किसी को भूमि घर मकान उपलब्ध नहीं है, तो कोई नितांत गरीब है, तो किसी के ऊपर इतना कर्जा है कि उसे रात में नींद नहीं आती। ऐसी ही समस्याओं को उठाया है गुजरात के एक साधक डीसी रावल ने। यह माँ बगलामुखी के अनन्य भक्त साधक हैं और माई के चरणों में भी आते हैं। तो इन सभी समस्याओं का उपचार क्या है, उपाय क्या है? अगर हम इस तरह से चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि माँ बगलामुखी का जो भक्त मंदार मंत्र है वह मंत्र ही इन सभी समस्याओं का एकमात्र उपचार है। जो साधक माँ बगलामुखी के भक्त मंदार मंत्र की साधना करते हैं वे सभी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। अब यह जो भक्त मंदार मंत्र है इसकी साधना किस तरह से करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, इसकी चर्चा भी आपके सामने रखेंगे। पर पहले यह समझ लेते हैं कि ये जो समस्याएं हैं ये समस्याएं आती क्यों हैं। धन की समस्या, भूमि की समस्या, गरीबी, कर्ज, ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं ये समस्याएं क्यों आती हैं? तो ये समस्याएं आती हैं प्रारब्ध के वशीभूत होकर के, अज्ञानता के वशीभूत होकर के। प्रारब्ध जो आपके कर्मों से निर्मित होता है और अज्ञानता के वशीभूत होकर के आप कुछ ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे निर्णय लेते हैं, ऐसी क्रियाएं आपके द्वारा होती हैं कि आपका सौभाग्य नष्ट हो जाता है। और जब सौभाग्य नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति के ऊपर विपदाओं का, परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है। और उस सौभाग्य को देने वाली शक्ति कौन है? उस सौभाग्य को देने वाली, बढ़ाने वाली शक्ति एकमात्र माँ बगलामुखी है। माँ बगलामुखी का जो ब्रह्मास्त्र विद्या स्तोत्र है, इसी एकमात्र स्तोत्र में 4 बार सौभाग्य की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम कहा गया है त्रिशूल धारणी मम्माम सर्व सौभाग्यदायिनी। माँ बगलामुखी सभी प्रकार के सौभाग्यों को देने वाली है। आगे कहा गया है सौभाग्य शोभा प्रदे। ये माँ बगलामुखी के जो भक्त साधक हैं उनकी सौभाग्य रूपी शोभा को बढ़ा देती है माँ बगलामुखी। और भी कहा गया है सौभाग्यैक निकेतनम। ये तो घर हैं साक्षात सौभाग्य का माँ बगलामुखी। और फिर आगे कहा गया सर्व सौभाग्य मायु। सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाली, आयु को बढ़ाने वाली है माँ बगलामुखी। अब आप सोच रहे होंगे कि सौभाग्य की चर्चा तो बार बार हो रही है, परंतु यह सौभाग्य आखिर होता क्या है, कितने प्रकार का सौभाग्य होता है? तो सौभाग्य 8 प्रकार का हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सुंदर भाग्य, स्त्री हो या पुरुष सभी का भाग्य सुंदर हो। पुरुष जो भी कार्य करें, जहां भी हाथ डालें, उनका वह कार्य हो जाए, उसमें ज्यादा विघ्न ना आए। कई व्यक्तियों को ऐसा देखा गया है कि वे कार्य करने का प्रारंभ करते हैं और बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इतने विघ्न आते हैं कि जब तक वो कार्य होता है, जब तक उस कार्य का आनंद ही समाप्त हो जाता है।
तो ऐसा विघ्न कार्यों में उपस्थित ना हो। स्त्रियां सौभाग्यशाली हों, यह पहला सौभाग्य है। दूसरा सौभाग्य होता है कि तन से सुगंध उत्पन्न हो, तन से बदबू ना आए। जो प्राकृतिक सुगंध है वो शरीर से आना चाहिए। दुर्गंध यदि शरीर से आती है तो इसका अर्थ ये होता है कि शरीर विकार युक्त है। तो यह दूसरा सौभाग्य है कि शरीर से सुंदर सुगंध आना चाहिए। वस्त्र, नूतन वस्त्र, सुंदर वस्त्र यदि प्राप्त होते हैं तो वह भी एक सौभाग्य माना गया है। गीत गायन में यदि आपकी रुचि है और गायन में रुचि नहीं है तो गीत गायन सुनने में रुचि है, समझने में रुचि है, यही भी एक प्रकार का सौभाग्य माना गया है। तांबूल पान को भी सौभाग्य की निशानी माना गया है, अर्थात सुभाषित होना चाहिए, आपकी वाणी पवित्र होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। कई व्यक्तियों को सुनने से ही प्रतीत होने लगता है जैसे पत्थर बरसाए जा रहे हो। तो इस तरह की जो कटु वाणी बोलते हैं वे दुर्भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली उन्हें नहीं कहा जा सकता। यदि सात्विक भोजन आपको उपलब्ध है तो भी यह आपका सौभाग्य ही है। सुंदर सात्विक भोजन प्राप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर मांसाहार में संलग्न रहते हैं वे तो परम दुर्भाग्यशाली हैं ही, और जो व्यक्ति मांसाहार प्रिय हैं और निरंतर मांसाहार कर रहे हैं उन्हें भी यह समझ लेना चाहिए कि वह अपने दुर्भाग्य को ही आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि सात्विक भोजन ही सौभाग्य की निशानी है। इसलिए सात्विक भोजन यदि आप करते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। आभूषण यदि भगवती की कृपा से आपको प्राप्त हैं, स्वर्ण आभूषण, रजत के आभूषण, चांदी के आभूषण, ये सभी यदि आपको प्राप्त हैं तब भी आप सौभाग्यशाली माने जाएंगे। और यदि आपके जीवन में आपको वाहन का सुख उपलब्ध है तब भी आपका यह सौभाग्य ही है। तो यह 8 प्रकार के सौभाग्य हैं जो मां भगवती के मेरु तंत्रोक्त बगलामुखी भक्त मंदार की साधना करने वाले साधकों को सहसा ही उपलब्ध हो जाते हैं, अनायास ही उपलब्ध हो जाते हैं। अब यह जो भक्त मंदार मंत्र है इसकी साधना विधि क्या है, किस तरह से इस मंत्र की जप साधना करना चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखते हैं। मां बगलामुखी का यह 19 अक्षर का भक्त मंदार मंत्र है जिसमें श्री की देने की याचना माई से की गई है। इसको क्रमशः ही जपना चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम किसी सुयोग्य बगलामुखी साधक के सानिध्य में रह करके उनसे विधिवत मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हुए क्रमशः मंत्रों का जप करना चाहिए। पहले हरिद्रा गणपति, फिर माँ बगलामुखी के भैरव, फिर उनके शिव, फिर माई का एकाक्षरी मंत्र, फिर मंत्राज, फिर अष्टाक्षरी, उसके बाद आपको भक्त मंदार मंत्र की साधना करने का अधिकार प्राप्त होता है। जब आप क्रमशः पुरस्चरण करते हैं, पहले बीजाक्षर का पूरी संख्या का पुरस्चरण करते हैं, मंत्राज की पूरी संख्या का पुरस्चरण करते हैं, अष्टाक्षरी की पूरी संख्या का पुरस्चरण करते हैं, तब आपको ये अधिकार प्राप्त होता है कि आप भक्त मंदार मंत्र की साधना कर सकते हैं। विधि पूर्वक आपको उसकी साधना करना चाहिए। मंत्रों के जो पुरस्चरण हैं उनके नियम भी स्पष्ट हैं कि मंत्र जितने अक्षरों का से निर्मित है, जितने अक्षरों का मंत्र है उतने ही लाख संख्या में उस मंत्र का जप किया जाना चाहिए। यह पुरस्चरण कहा गया है। उसके बाद आपकी जो इच्छा है उसके लिए आप इस मंत्र का अनुष्ठान करने के अधिकारी होते हैं। अनुष्ठान भले ही आप 1.25 लाख
मंत्र का कर सकते हैं। तो यह दिव्य मंत्र है मां बगलामुखी का, जिसमें भगवती से श्री की याचना की गई है। अब यहां यह भी समझ लेना चाहिए कि ये श्री क्या है। श्री साक्षात मूल प्रकृति भगवती को कहा गया है। और जब लक्ष्मी ने इनकी साधना उपासना की तो प्रसन्न होकर के भगवती ने लक्ष्मी को यह वरदान दिया कि तुम भी श्री के नाम से जानी जाओगी। तो लक्ष्मी को भी श्री कहा गया है। और जब साधक भगवती की उपासना करते हैं तो वे लक्ष्मीवान होते हैं, और जब लक्ष्मीवान होते हैं तो उनके अंदर धृति का जन्म होता है, धारण करने की क्षमता आती है। तो वे मंत्रों को धारण करते हैं, गुरु वाक्यों को धारण करते हैं, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के तो प्रत्येक वाक्य मंत्र मूलक होते हैं। तो मंत्रों को धारण करते हैं, विधिवत साधना करते हैं, और जब वे साधना करते हैं तो उनके अंदर मेधा का जन्म होता है। क्या करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, जब उन्हें यह सब ज्ञात होता है तब वे देवताओं को पुष्ट करने के लिए हवन इत्यादि साधनाएं करते हैं। तो देवताओं को जो आहुति दी जाती है उसमें जब स्वाहाकार बोला जाता है तो वो आहुति देवताओं तक पहुंचती है, तो स्वाहा का जन्म होता है। और जब आप इस तरह से याज्ञिक कर्म करते हैं तो आपकी प्रज्ञा बलवती होने लगती है, और जब प्रज्ञा बलवती होती है तो साक्षात सरस्वती आपके मन मस्तिष्क में आपकी वाणी पर निवास करती है। आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरह के निर्णय लेने हैं, कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है, यह सब भगवती सरस्वती की कृपा से आपको अनुभव में आता है। हम देखते हैं कि बहुत से साधक ऐसे हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो अज्ञानता के वशीभूत होकर के, क्योंकि सरस्वती की यदि कृपा नहीं है तो साधक के अंदर ज्ञान की कमी हो जाती है, और जब उनके अंदर अज्ञानता बढ़ती है तो फिर उन्हें जो उपलब्ध होता है, जो भगवती की कृपा से उन्हें, उनके आशीर्वाद से उन्हें उपलब्ध है, वे उसका चिंतन नहीं करते। जो अनुपलब्ध है, जो प्राप्त नहीं है, उसकी ओर भागने लगते हैं। और फिर ऐसे व्यक्तियों को हमारे यहाँ कहा जाता है कि आधी छोड़ साजी को ध्यावे और आधी मिले न साजी पावे। ऐसे व्यक्ति जिनके पास जो उपलब्ध है वे उसका उपयोग ही करना नहीं चाहते, और जो अनुपलब्ध है उसके प्रति निरंतर भागते रहते हैं, उनको जीवन में जो उन्हें उपलब्ध है वो भी नष्ट हो जाता है, और जो अनुपलब्ध है वो तो अनुपलब्ध है ही, वो तो प्राप्त होता ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को इस तरह से समझना चाहिए जैसे किसी के पास 1 लीटर दूध है और उसकी पचाने की क्षमता 100 ग्राम की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह 10 लीटर प्राप्त करने के लिए अंधी दौड़ में भागा जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। तो श्री का अर्थ यही है कि इन 7 चीजों का समावेश साधक में होता है। उसके अंदर सरस्वती का जन्म होता है, प्रज्ञा का जन्म होता है, तो उसे प्राप्त होता है, उसे ये ज्ञान होता है कि उसके पास जो भी उसे प्राप्त है उसका उसे उपयोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, और भगवती की साधना भजन करना चाहिए, उनमें पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु जो शेष शैया पर सोए हुए हैं, सहस्र फणों से, विषैले फणों से
फुंकार की आवाज उनके कानों में आ रही है, सहस्र फणधारी शेषनाग विष वमन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वे शांत चित्त होकर के जप साधना में लीन हैं, लेटे हुए हैं। और जब वे इतने शांत चित्त होकर के लेटे हुए हैं, भगवती लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं, उनकी लक्ष्मी की सेवा का आनंद ले रहे हैं, तो लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, वे उन्हें छोड़कर नहीं जा रही हैं। आपने कहीं देखा है कि भगवान विष्णु कहीं जाने के लिए तत्पर हैं, खड़े हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं? ऐसा देखने को नहीं मिलता। लक्ष्मी तभी सेवा करती हैं जब शांत चित्त होकर के भजन साधना की जाए और जो प्राप्त लक्ष्मी है उसका सत्कार किया जाए, उसको भोगा जाए, उसको प्राप्त किया जाए, उसका अनुभव किया जाए, उसकी कद्र की जाए। और जो लक्ष्मी माई ने दी हुई है, जो वैभव ऐश्वर्य दिया हुआ है, उसका आभार भगवती को व्यक्त किया जाए। माई से प्रार्थना की जाए कि आपने जो हमें दिया है वो पर्याप्त है, हम तो इसके लायक ही नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने हमें इतना दिया। यदि साधक इस तरह की मनोवृत्ति से जीता है तो उसके जीवन में सातों तरह की श्री निवास करती है और भगवती की कृपा उसके ऊपर होती है। ऐसे ही व्यक्तियों को माई का यथार्थ साधक कहा जा सकता है। जय माई की।